जय श्री राधे साथियों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, ये ब्रज में ठंडी का कोहराम ज़्यादा ही बढ़ गया है। आप देख सकते हैं पूरे दिन धूप नहीं निकल रहा है और काफ़ी कोहरा यहाँ पे गिर रही है। बारिश की फुहारे जैसा यहाँ पे बूंदें गिर रही है, उसके वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे आप देख सकते हैं जगह जगह साधु महात्मा कुटिया के बाहर ऐसा आग जला के ही ताप रहे हैं और आग के पास से बैठे हैं, क्योंकि ठंड इतना बढ़ गई है कि आप कंबल और रजाई में बैठने से ठंड नहीं जा रही है, आपको आग के पास बैठना ही पड़ेगा, इतना बढ़ गई है। तो साथियों, हमने कुछ लकड़ी साधु महात्मा के सेवा के लिए ख़रीदी हुई है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लकड़ी लद रही है बैलगाड़ी पे और साधु महात्माओं के कुटिया तक पहुँचाया जाएगा, जिससे वो आग को ताप के और अपने जीवन में राहत महसूस करेंगे। ये हमारा वाला दे दें, ये आप देख सकते हैं तो इसको करो। और बहुत सारे साधु महात्मा लोग भी हमारे संग आए और कुछ भैया भी आए हैं। ये हमारे सुनील भाई हैं बैलगाड़ी वाले, जो ब्रजवासी हैं, और उनका ही बैलगाड़ी आया है और ये ले जाके हम लोग सभी महात्माओं के कुटिया तक पहुंचाएंगे और उनके कुटिया पे पहुंचा के देंगे। तो आइए आगे भी हम आपको दर्शन कराते रहेंगे किन किन महात्माओं की कुटिया में जा रहे हैं। सुनील भाई राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। साथी ब्रजवासी हैं, हम जहां बाबा जी के पास रहते हैं उनके सामने ही इनका घर है। कभी ऐसा कोई ज़रूरत पड़ता है गाड़ी का तो हम सुनील भाई के पास ही जाते हैं और वही हमें मदद करते हैं। कभी बाबा के कुटिया बनाने में बालू की ज़रूरत पड़ी तो सुनील भाई का ही गाड़ी से बालू आया था और आज लकड़ी। जी जी, भगवान कृष्ण के ज़माने में जो भगवान श्री कृष्ण के साथ में जो ग्वाल बाल थे और भगवान कृष्ण के साथ में जो गोपियाँ रास करती थी, उन गोपियों के और उन ग्वाल वालों के वंशज है हमारे सुनील भाई। अरे वाह वाह वाह, मतलब उनकी जो पीढ़ी चलती हुई आ रही है। भगवान कृष्ण के ज़माने में जो भगवान के सखा थे या भगवान कृष्ण के ज़माने में जो गोपियाँ थी राधा रानी की सखियाँ, उन्हीं की जो वंश परंपरा जो पीढ़ी चलती आ रही है, उन्हीं पीढ़ी में हमारी ये सुनील भैया है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो साथियों, हम लोग जमुना जी के पल्ली पार, आप यहाँ से देख सकते हैं कोहरा ज़्यादा होने के कारण यहाँ से दिख तो नहीं रहा है, फिर भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। सामने आपको मदन मोहन जी का मंदिर दिख रहा है और सामने केसी घाट है और उसके पल्ली पार हम लोग ने यहाँ पे लकड़ी ख़रीदी थी एक गांव वाले से, जिन्होंने एक पेड़ को काट के रखे हुए थे और अभी हम लेके जा रहे हैं आगे महात्मा के पास। इस ठंड में इतना ठंड है, क्या आपको कैसे समझाए बताइए। इतना हमारा हाथ बाहर है तो हाथ दर्द हो रहा है ठंड के मारे। सोचिए कितना ठंड होगा। धूप निकल ही नहीं रहा है, कई दिनों से हो गया ये धूप नहीं निकल रहा है, उसके वजह से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। और कोहरे के वजह से आप देखते होंगे जगह जगह कोहरा काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हम चलेंगे आगे। श्री राम, जय जय श्री राम। साथियों, ये हमने इनसे ही लकड़ी खरीदी थी, ठीक है सर। और अभी लेके जा रहे हैं और साधु महात्मा की सेवा तक पहुंचाएंगे। बोलिए राधे राधे। आप पे चाहिए, हमें धंधे को ना चाहिए। हाँ ले लो। हो गया ये कुटिया पे सेवा देते हुए साथियों देख सकते हैं, इस पे यहाँ पे बहुत सारे महात्मा लोग कुटिया बना के जमुना जी के किनारे रहते हैं। सामने जमुना जी का आपको दर्शन भी हो रहा होगा और सामने चीता जलता हुआ दिख रहा है, वो शमशान घाट है। और यहीं पे लकड़ी हम लोग लेके आए हैं महाराज जी के सेवा में। संत भगवान आ जाइए, लकड़ी सेवा आ गई है। अभी देखिए सभी कुटिया पे जाएंगे।
देख सकते हैं कुटिया के पास हम लोग साधु महात्माओं की सेवा में थोड़ी सी 3-4 कुटिया है, सबके लिए यहाँ लकड़ी उतार रहे हैं और सब महात्माओं की सेवा में अर्पित होगी। और जिन्होंने भी ये सेवा भेजी है उसे बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप लोग के सहयोग से ये लकड़ी सेवा हो पा रही है। काफ़ी ठंड का मौसम है और बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण बिना आग के पास बैठे काम चलता नहीं। साथियों, त्रिनेत्र वाले बाबा जी के पास ले आए हैं लकड़ी सेवा देने के लिए। देखिए यहाँ उतारेंगे।